Good morning, student. Today I will talk about the limitation of Silica reaction. तो इसका कंसेप्ट कहता है कि यदि एराइल और विनाइल हैलाइड and vinyl halide cannot be taken as halide component. हम एराइल हैलाइड को और विनाइल हैलाइड को हम नहीं ले सकते, कैनॉट टेक एज हैलाइड कंपोनेंट। तो क्वेश्चन होता है कि सर व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट दिस वन। तो इसका रीजन कहता है रीजन तो कार्बोकेटायन डू नॉट फॉर्म रियली, कहता है कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ कार्बोकेटायन डू नॉट फॉर्म रियली, कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसका ये रीजन है। तो हम अब इसको रिएक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन नहीं होगा फ्रीडर रिएक्शन में। ठीक है, तो हम बेंजीन लिया जिसको हम अल्काइलेटेड करना चाहते थे, बेंजीन लिया। ठीक है, और उसमें हम एराइल हैलाइड फ्लोरोबेंजीन ले लिया। कौन सा ले लिया? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपको याद होगा, फ्लोरोबेंजीन हमको एराइल हैलाइड भी कर सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और तो इस केस में कहता है कि नो रिएक्शन, नो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, नो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसके फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं कि जब हम विनाइल हैलाइड लेंगे तो उस केस में भी वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो जैसे हमने अभी जस्ट कहा कि बेंजीन रिंग को यदि हम विनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन नहीं देता है, बिकॉज कि कार्बोकेटायन जो बनने की टेंडेंसी होती है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम आती है, नहीं बनता है, जल्दी नहीं बन पाता है, अनस्टेबल होने की वजह से। तो आप कह सकते हैं कि इन दिस केस ऑल्सो देयर इज नो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको याद रखना कि एक एराइल हैलाइड और दूसरा विनाइल हैलाइड हम हैलाइड कंपोनेंट के रूप में नहीं ले सकते, जो कि हम रिएजेंट यूज करते हैं अल्काइलेशन करने के लिए। तो नेक्स्ट लिमिटेशन में आ सकते हैं, कहता है कि नेक्स्ट लिमिटेशन में कहता है कि एनिलीन को यदि हम एनिलीन को हम फिनल का अल्काइलेशन नहीं कर सकते। तो एनिलीन डू नॉट गिव फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो होता क्या है कि यदि हमने एनिलीन की बात करते हैं, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जैसे ही हम एल्युमिनियम क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं तो लुईस एसिड के फॉर्म में है, तो ये LCl3 माइनस और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिंग हाईली डीएक्टिवेट हो जाता है। तो कहता है कि नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो आपको याद करना है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, बिकॉज ऑफ द रीजन इन दैट कि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की वजह से, जो कि रिएक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बीच में रिएक्शन हुआ था, जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ, तो सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है
वो उसको हाईली बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है। तो हाईली डीएक्टिवेशन होने की वजह से वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो फ्री का रिएक्शन इन केस ऑफ एनिलीन। यदि बेंजीन देता है, टॉल्यूइन देता है, एनिलीन देता है, तो जो रिंग एक्टिवेटेड होगा वो तो बेंजीन से भी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा रहेगी, मगर जैसे ही उसको रिंग में आप डीएक्टिवेशन दे देंगे तो वो डीएक्टिवेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि एनिलीन पे यदि रिएक्शन नहीं देता है तो इन द सिमिलर वे कह सकते हैं कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन बेंजीन का डेरिवेटिव फॉर्म में है तो वो आपको भी रिएक्शन नहीं देगा। यानी बेंजीन पे यदि बेंजीन पे NH2 ग्रुप है, 1 डिग्री के रूप में एमीन है, 2 डिग्री के रूप में है, 3 डिग्री ग्रुप के है तो नहीं देगा। तो ऑल्सो NHR और NR2 group is present on benzene, then there is no Friedel-Crafts reaction, नो Friedel-Crafts रिएक्शन। उस केस में भी रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको याद रखना है कि एनिलीन यानी NH2 था, उस केस में नहीं दिया। यदि हम उसको 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन का सब्स्टिट्यूशन देते हैं तो रिएक्शन नहीं देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है कि यदि कहता है कि यदि बेंजीन रिंग यदि कोई भी वैसा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहता है जो हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन जो क्या है वीकली डीएक्टिवेटिंग सीरीज में आता है, ऑल्दो इट हैव अ लोन पेयर मगर वीकली डीएक्टिवेटिंग में आता है। तो जैसे एसिड ग्रुप हुआ, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हुआ, CF3 ग्रुप हुआ, कीटोन ग्रुप हुआ, ये सब यदि है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, उसके इट्स बहुत पुअर आते हैं। तो आप इंडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो रिएक्शन ही नहीं देता है। तो कहता है कि इफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप like acid group, sulfonic acid group, ketone, CF3 एंड नाइट्रो, ये सब कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग जो मेटा डायरेक्टर जो सब्स्टिट्यूशन को अलाउ करता है। एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, कीटोन, CF3, नाइट्रो, ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग। तो कहता है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लाइक दिस इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट on benzene ring, then field of Friedel-Crafts reaction, is poor। इसको poor बोल सकते हैं। Friedel-Crafts reaction क्या है? वो poor है। then it means this compound CF3 sulfonic acid substitution, sulfonic acid, benzoic acid, nitrobenzene, sulfonic acid और COR, ये सब आपको रिएक्शन, ये सारे सबस्ट्रेट जो हैं पुअर क्या होंगे?
अब कहता है सिचुएशन की यदि हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो उसमें रीअरेंजमेंट होने का चांस होता है। तो हम देख पॉइंट पे आ रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। तो पता है कि जब अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो डिसिट्यूशन होता है कि हम यदि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, यदि 2 डिग्री बनता है, 3 डिग्री बनता है, तो 3 डिग्री में तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री की जब बात होती है तो रीअरेंज हो सकता है। तो हम जो डिजायर प्रोडक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, डिजायर प्रोडक्ट ये है तो हमारा दिखाई कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यदि नॉर्मल लेते हैं, सेकेंडरी लेते हैं, उसमें चांसेस होता है तो रीअरेंज हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वो लिमिटेशन है कि हमें डिजायर प्रोडक्ट एक चाहिए मगर वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कुछ और आ जाता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये हम इसको CH2 प्रोपाइल क्लोराइड दिया। तो कहता है कि हम बात करें तो CH2 हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या ही हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता है। यानी एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे कि ये बनेगा मगर बना कौन, डिजायर प्रोडक्ट ये हमें अचीव हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद हाइड्राइड शिफ्ट से वो क्या किया 2 डिग्री में ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए हमें ये डिजायर प्रोडक्ट मिला। तो ये कह सकते कि जहाँ पे रीअरेंजमेंट का चांस होगा वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं होगा, कोई और भी प्रोडक्ट बन जाएगा। जहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगा, यदि 1 डिग्री की रीअरेंजमेंट की बात है तो 2 डिग्री में ट्रांसफर होकर मोर स्टेबल हो जाता है। यदि 2 डिग्री बनता है तो कहीं ऐसा भी संभावना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में स्टेबल हो जाता है। तो पता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज वन ऑफ द लिमिटेशन इन केस ऑफ रिएक्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे रीअरेंजमेंट हुआ होगा। तो जो CH3CH2CH2Cl है, जैसे ही लुईस एसिड से इंटैक्ट करता है तो CH3CH2CH2 प्लस बनता है और वो रीअरेंज होकर कार्बोकेटाइन जो 1 डिग्री है, कार्बोकेटाइन चेंज होकर कहाँ चला जाता है 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में ट्रांसफर हो जाता है। और ये कैसे बनता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। पहले क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन हमने लिया, एक अल्काइल क्लोराइड लिया। अल्काइल क्लोराइड में हम नॉर्मल है अल्काइल क्लोराइड यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं प्रोपाइल क्लोराइड है। प्रोपाइल क्लोराइड को लिए तो हमें कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। तो यदि ये स्टेबल होता है जैसे मिथाइल कार्बोकेटाइन में नो रीअरेंजमेंट का चांस होता है। मिथाइल कार्बोकेटाइन में एक ही कार्बन है, कहीं कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो इथाइल कार्बोकेटाइन होता तो इथाइल कार्बोकेटाइन में भी इस साइड से 1 डिग्री है तो अदर साइड में शिफ्ट भी करेगा तो 1 डिग्री हुआ, तो उसमें चांस ही नहीं है, तो बनते हुए भी नहीं आगे बढ़ेगा। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना तो क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसके बाद जैसे ही इसके बेंजीन से रिएक्शन करता है, बेंजीन से इंटरेक्ट करता है, तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, डिजायर प्रोडक्ट हमारा CH3 ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग कीमीन बोलते हैं। कीमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, अदर नेम इज ऑल्सो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल
इसको कर सकते हैं कैन ऑल्सो नेम्ड एज आई शुड प्रोवाइड बेंजीन। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब अगले पॉइंट में कहता है कि जब बेंजीन रिंग को हम जब रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइलेशन जब कराते हैं तो देयर इज चांस ऑफ पॉली अल्काइलेशन। तो कहता है कि चांस ऑफ पॉली अल्काइलेशन फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन तो किसका चांस ऑफ पॉली अल्काइलेशन किसमें? अल्काइलेशन रिएक्शन में, फेयर ऑफ अल्काइलेशन रिएक्शन में पॉली अल्काइलेशन का चांस है। तो कहता है कि व्हेन बेंजीन इज अल्काइलेटेड द बेंजीन गेट एक्टिवेटेड ड्यू टू द R ग्रुप। तो बेंजीन रिंग को आप ग्रुप डालेंगे, R ग्रुप उसमें ऐड किया, RCl और AlCl3, तो ये मोर रिएक्टिव हो गया, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मोर रिएक्टिव। ये रिलेटिवली क्या हो गया? ये लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट बनाया तो मोर रिएक्टिव हो गया, तो मोर रिएक्टिव होते ही हम क्या करेंगे, इस पर एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ये R दिया, एक और R जोड़ देगा, तो ये स्टेप यहाँ से एंड होगा। में है कि हम चाह रहे थे मोनो अल्काइलेशन करना है तो पॉली अल्काइलेशन देगा, यहाँ भी देगा फर्दर, और प्रोडक्ट इस तरह प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो चांस ऑफ पॉली अल्काइलेशन, मगर ये ऐसा ये केस हम जब एसाइलेशन करेंगे तो उसमें कोई चांस नहीं होता। तो लिमिटेशन में अब आप याद रखते हैं कि नहीं, एसाइलेशन में नो रीअरेंजमेंट, तो आप उसको स्टार पॉइंट के रूप में लिख लीजिए, नो पॉली अल्काइलेशन, नो पॉली एसाइलेशन, नो पॉली एसाइलेशन। पॉली एसाइलेशन नहीं होगा, अल्काइलेशन पॉली अल्काइलेशन होगा। तो ये सारे आपको लिमिटेशन, सारी बातें एक एक पॉइंट को याद करना है, कौन कौन नहीं देगा सब्जेक्ट, और उसको समझ कर लेंगे। हम क्लास के एंड में जब भी होगा तो वीडियो जारी करेंगे जिसमें केवल वो पॉइंट्स रहेगा, कौन कौन सा कंपोनेंट नहीं देगा, फिर क्वेश्चन से हम आपको सारी बातें समझा देंगे। इस कौन सा पॉली अल्काइलेशन होगा, कितनी पॉली अल्काइलेशन नहीं होगा, कौन सा सब्सट्रेट देगा, कौन सा रिएजेंट नहीं देगा, वो सारी बातें हम करेंगे।